जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित नेवटा बांध आज एक पर्यावरणीय त्रासदी की ओर बढ़ता जा रहा है। पानी में तैरती हुई हजारों मरी हुई मछलियां, चारों ओर फैली तीव्र दुर्गंध और बदरंग हो चुका यह जलाशय अब जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। नेवटा बांध इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायनों ने इस जलाशय को जहर से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। नतीजा यह है कि लाखों मछलियां तड़प तड़प कर मर चुकी हैं और उनका सड़ता हुआ शव पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। जल में ऑक्सीजन की भारी कमी और रासायनिक विषाक्तता से लाखों मछलियां मारी जा चुकी हैं, जिससे पानी में सड़ांध फैल गई है। यह स्थिति न सिर्फ जलीय जीवन बल्कि स्थानीय वन्य जीवों, पक्षियों और मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक बन चुकी है। इस भयावह स्थिति ने पर्यटकों की आवाजाही पर सीधा असर डाला है। हर महीने हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटक अब इस बदबूदार और खतरनाक माहौल की वजह से यहां आना बंद कर रहे हैं। सिंचाई विभाग की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता ने हालातों को और भी गंभीर बना दिया है। वहीं स्थानीय लोगों में इसको लेकर गहरा आक्रोश है। कई सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अगर समय रहते प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए तो यह न केवल एक पर्यावरणीय त्रासदी बन जाएगा बल्कि क्षेत्र के पर्यटन और जैव विविधता के लिए भी एक स्थायी संकट खड़ा कर देगा। हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा ने यहां जाकर जमीनी हालात का जायजा लिया। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, चाणक्य न्यूज़ इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी फिलहाल हम मौजूद है नेवटा डैम, जहां पर आसपास के लोग किसान इस पानी से उपयोग कर कर खेती करते हैं और लाखों परिवारों का पेट भरते हैं। वही किसान आज आसपास के लोग और वही किसान काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनका गंदा पानी, उनकी जहरीली गैस से लाखों हजारों मछलियां यहां पर मर गई है। कहीं ना कहीं ये सिंचाई विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई, जहां पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने इस विभाग यहाँ आसपास के लोगों को और इस नेवटा डैम को टूरिस्ट घोषित कर दिया था। हजारों लाखों टूरिस्ट यहाँ पे आते थे। संडे के दिन यहाँ पे कई लोग अपना समय बिताते थे। आसपास के लोग भी इससे काफ़ी खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ने ये लापरवाही एक बार फिर सामने आई है और यहाँ पर फैक्ट्री का जो गंदा पानी और जहरीली गैसों से यहाँ पर आया, इस पानी को इतना ख़राब कर दिया कि आसपास के लोगों का रहना तक दुर्बार हो गया। क्योंकि जो यहाँ जहरीली गैसें छोड़ दी गई है उससे लाखों हजारों मछलियाँ मर गई है और यहाँ आने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ इस पानी में जो बदबू आ रही है उससे आसपास के लोगों का, किसानों का खेती करने का भी जो पानी है उसको उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जो ये किसान हैं खेती करते हैं उससे लाखों हजारों परिवारों का पेट भरते हैं। जहरीला पानी कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए उपयोग का नहीं बन गया, क्योंकि इसमें 3 दिन हो गए हजारों लाखों मछलियां मर गई है, क्योंकि जो जहरीली पानी छोड़ दिया फैक्ट्रियों ने, आसपास की फैक्ट्रियों ने। और जहाँ कांग्रेस सरकार ने इसको टूरिस्ट पैलेस घोषित कर दिया था, यहाँ टूरिस्ट आते थे घूमने भ्रमण पे, और आसपास के किसानों को भी काफ़ी फायदा। जैसे कि आप हमारे पीछे ये तस्वीरें देख पा रहे हो कि ये पानी कितना मैला हो गया है, कितनी जहरीली गैसें इसके अंदर आ गई है, कितना ये गंदा हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिंचाई विभाग की एक बार लापरवाही फिर सामने आई है, जहां पिछली सरकार ने लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर ये नेवटा बांध को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहा। और ये देखो सिंचाई विभाग के जो दृश्य है, नज़ारे हैं वो आपके सामने। ये सिंचाई विभाग के दृश्य जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये सिंचाई विभाग की एक पोल भी खोलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये तस्वीरें हैं, आपको और भी हम तस्वीरें दिखाएंगे कि सिंचाई विभाग की कितनी लापरवाही है, जहाँ सरकारें हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए, लेकिन ये सिंचाई विभाग घोटाले कर करके लाखों हजारों करोड़ का ये दृश्य आपके सामने है। इसको जरा जो गौर से देखिए, ये दृश्य नज़ारा ये बयां कर रहा है कि सरकार ने हजारों करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए और सिंचाई विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। ये लापरवाही सिंचाई विभाग की पोल भी खोलती हुई नजर आ रही है कि आपकी चैनल के माध्यम से आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की
समस्त प्रदेशवासियों व देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तालाब ओब्लिक बांध के लिए प्रशासन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कॉरपोरेट जगत को यहाँ जमीनें अलॉट करने के लिए भ्रष्टाचार फैलाकर इसका फैलाव क्षेत्र बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के, बिना किसी मुआवजे की घोषणा के बढ़ाया जा रहा है और हम किसानों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन फैल है और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 4-5 साल से इस जहरीले पानी की वजह से, जो कि द्रव्यवती नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर जबरन मोड़कर हमारे शुद्ध गंगा जैसे पवित्र जल में अशुद्ध प्रदूषित जहरीला पानी मिलाकर इसे प्रदूषित करने से जल में रहने वाला जीव मछली 4-5 साल से मर रही हैं, जिसमें प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है और हमें तंग कर रहा है। यही कहना है मेरा इस विषय। इस बारे में हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, कई बार हमने इसमें सीएम पोर्टल पे भी शिकायत करी है, हाई कोर्ट में भी हमने इसमें PIL लगाया हुआ है पहले से, पर सिंचाई विभाग द्वारा इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिंचाई विभाग को बार बार मेरे स्वयं द्वारा भी कई बार अवगत कराया गया कि साहब कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर गंदा पानी लाया जा रहा है, जिससे कि खेती हो रही है, मछली पालन हो रहा है और ये एक रियासतकालीन तालाब था। इस तालाब को बनाया गया था नेवटा और आसपास के गाँव में पानी की सप्लाई के लिए, लोगों के पानी पीने के लिए, मवेशियों के पानी पीने के लिए। इसमें साफ पानी हुआ करता था। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, मैंने ये देखा है। आज इतने सालों से हम इसको देख रहे हैं, इसमें साफ पानी हुआ करता था। पर पिछले 5-7 साल से कुछ लोगों द्वारा एक निजी स्वार्थ मान लो, कुछ भी मान लो, उसके द्वारा इसमें द्रव्यवती और सांगानेर के आसपास का जो गंदा पानी है, जो किसी भी तरह का प्रदूषित पानी हो, मुख्यतः वो सीवरेज का पानी है, जो कि सीवरेज का पानी द्रव्यवती में आता है। द्रव्यवती से इन लोगों ने जो गुल्लर बांध का वेस्ट वेयर है उस पर कट्टे लगा के, उस पर किसी और तरह का अवरोध डाल के ये लगातार उसमें पानी ला रहे हैं। उसको मैं लगातार हटवा भी रहा हूँ, मैं स्वयं के द्वारा हटवाया गया है, मेरे स्वयं के द्वारा उसमें सीएम पोर्टल पे बार बार शिकायत की गई है। वो मेरे पास उपलब्ध है, आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसकी फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं और वो भी यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, वो अपने कुछ उनके निजी स्वार्थ है जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो इसका जो निर्माण या जो भी ये बना गया था, ये तालाब शुद्ध पेयजल के लिए और बचे हुए पानी से खेती करने के लिए, आसपास के जो भी खेत हैं, किसान हैं, उनके लिए बनाया गया था। आज इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। ना इससे पानी पीना तो दूर की बात, खेती भी नहीं हो सकती। खेती क्या होगी? अगर आप देखोगे तो इतनी मछलियां मरी पड़ी है, आपने देखा है वीडियो में, आपने देखा है बड़े बड़े जो पेड़ थे इसमें, खेतों में जो पेड़ थे वो सूख गए हैं। इस गंदे पानी की वजह से वो पेड़ सूखे हैं, इस गंदे पानी की वजह से मछलियां मर रही है, इस गंदे पानी की वजह से मवेशी मर रहे हैं। आपको कई जगह, अगर आप मेरे साथ चलोगे पीछे की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत से मवेशी इसमें मरे पड़े हैं। तो ये पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। आप अभी खुद भी आप देखो, फील करो, यहाँ पर अपन खड़े नहीं रह सकते, बदबू आ रही है। तो इसका प्रशासन से हमारी और सबकी डिमांड है, ये मेरी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई डिमांड है या मेरी कोई डिमांड है, कि इसको पूरी तरह से एक बार खाली करके और इसका जो ये इसका सफाई करा के और फिर इसमें शुद्ध पानी लाया जाए। शुद्ध पानी आता है तो यहाँ लोग पानी पी भी सकेंगे, इसमें मछली पालन भी हो पाएगा, इससे खेती भी हो पाएगी। आज जो इस पानी में जो मछली है, वो जो बिक्री है, उसका मछली पालन हो रहा है, वो जो लोग खा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे आप देखिए कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। इससे जो खेती हो रही है, उसकी जो वो सब्जियां हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है, उनसे हमारी आने वाली पीढ़ी पे और हमारे पे खुद पे क्या असर पड़ने वाला है, वो आप खुद देखिए। प्रशासन मौन है। हमने खुद ने इसकी पानी की जांच करवाई और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, सिंचाई विभाग को भिजवाई, पर वो इस बात को ही मानने को तैयार नहीं है कि इसमें इतना गंदा पानी है जो कि जहरीला है। इसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मछलियाँ मर रही है। और जब आप देखिए कि अगर पानी की मात्रा, इसमें पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य है और इस तरह से मछलियाँ मर रही है, और इस पानी से अगर खेती होती है और ये सब पीने के लोग पशु पी रहे हैं इससे, उसका जो दूध हम काम में ले रहे हैं, तो हम सबके स्वास्थ्य पे कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, कितनी बीमारियां यहाँ पर फैल रही है और फैलने वाली है। कई लोगों के यहाँ कैंसर डिटेक्ट हुआ है, कई लोगों के कैंसर होना भी चालू हो गया है। तो ये हमारे आसपास के गांवों का भविष्य का सवाल है कि इसको कैसे भी कैसे सफाई करवाए, प्रशासन सफाई करवा के इसमें साफ पानी लाएं।
और ये इसका पानी बंद करें। इसमें ट्रीटेड वाटर भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये शुद्ध पानी का पीने के लिए बनाया हुआ था, तो इसकी जो उपयोगिता है वही बनाए रखी जो कालांतर में थी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल साहब, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे प्रशासन पता नहीं क्यों सो रहा है। एक बार उनको वहाँ ऑफिसों से एसी से उठ के यहाँ आना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि यहाँ कितनी बेकाबू और कितनी बदतर हालत हो रही है। यहाँ आसपास के सभी लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंसर जैसी नेवटा के अंदर सैकड़ों लोगों की ये बीमारियाँ हो रही है। उसका कारण क्या है? ये प्रदूषित जल। एक पूर्वजों के समय में एक शाही तालाब हुआ करता था। उस तालाब को जलदाय विभाग ने और राजस्थान सरकार ने, जल संसाधन विभाग ने एक बांध बना दिया और बांध में पानी प्राकृतिक सोर्स से जो आने वाला था, उस प्राकृतिक सोर्स के पानी को, स्वच्छ जल को इन्होंने एक गटर का और एक गंदा केमिकल वाला फैक्ट्रियों का पानी इधर मोड़ के इसको फिल किया जा रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, जैसे हमारे भाई लोगों ने कहा। इसके अलावा यहाँ की जो किसान भाइयों की ज़मीनें हैं, यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, वो भी इससे प्रभावित हुई है। यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने 2 लाइनें खींची है। इस 55 बीघा के तालाब को इन्होंने तकरीबन 1900 बीघा ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे रह रहे गरीब किसानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बाउंड्रियों को तोड़ी जा रही है। इवन जेडीए पट्टे के मकानों के ऊपर भी आज इन्होंने नोटिस दिए हैं। आज की तारीख में जिन किसानों की रिंग रोड में ज़मीन गई थी, जिनको मुआवजे में राजस्थान सरकार ने आरक्षण पत्र दिए थे, पट्टे दिए थे, वो भी आज दूर क्षेत्र में इन्होंने अंकित किए हैं, चिन्हित किए हैं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे साहब, आप कोई गजट नोटिफिकेशन निकालिए। आपको अगर ज़मीनें आवाप्त करनी है तो एक रीतिवाइज जो कानूनी प्रक्रिया है वो निभाइए। और यहाँ पे जो दूषित और गंदा पानी आप लोग लाके भर रहे हैं, उसको प्लीज़ यहाँ एक बार आके देखिए। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य पे, यहाँ के पशु पक्षी, वातावरण पे कितना दुष्परिणाम मिल रहा है, ये आप लोगों के सामने है। लगभग कितनी मछलियाँ अंदाजन यहाँ पर अब तक? सर, गिनती नहीं की जा सकती। जिस हिसाब से आज आपने यहाँ देखा है, लाखों की संख्या में नेवटा तालाब में आज की तारीख में मछलियाँ मरी पड़ी है और चारों तरफ बहुत गंदी बदबू फैल रही है और इससे लोगों के सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मछलियाँ मरी पड़ी है, पेड़ सूख गए हैं, पूरे के पूरे बड़े पेड़ जो कि सालों 10-10, 20-20 साल पुराने पेड़ थे, वो सूख गए हैं। पूरा का पूरा एक इसके पास में जंगल है। वर्ल्ड सेंचुरी यहाँ पे बन रही है जिसमें करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने पास किया है। अब आप बताइए कि ऐसे गंदे पानी के पास में सरकार वर्ल्ड सेंचुरी बना रही है, वो बर्ड्स भी कैसे जी पाएंगे, पक्षी कैसे जी पाएंगे? वो यही पानी पिएंगे, ये पानी पिएंगे तो वो भी मरेंगे। तो इन सब चीज़ों का कोई औचित्य ही नहीं है जब तक ये इसकी सफाई नहीं की जाती है, जब तक इसमें शुद्ध पानी नहीं लाया जाता है। ना तो वर्ल्ड सेंचुरी का कोई मतलब है। दूसरा, यहाँ पर महात्मा गांधी वन विहार बना रहे हैं, तो उसका भी कोई औचित्य नहीं है। लोग यहाँ सांस ही नहीं ले पाते, तो कैसे कोई वन विहार करेगा? तो इसमें मेन जो बात है वो है, इसमें पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी जयन अयन भी मिले हुए हैं, जिनको हमने बार बार अवगत कराया है। इसमें गंदा पानी लाया जा रहा है और ये इसको पूरी तरह से गंदा कर दिया गया है, जहरीला कर दिया गया है। आज इसकी स्थिति यह है कि पीना, खेती करना, मछली पालन करना तो बहुत दूर की बात है, हम यहाँ खड़े तक नहीं रह सकते। तो सरकार से हमारा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोग ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं। ये सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र के पास का तालाब है, ठीक है। आप अगर हम केवल इतना सा निवेदन कर रहे हैं कि इसको पानी को एक बार आप पूरी तरह खाली करवाएं, खाली करवा के इसमें शुद्ध पानी लाएं, साफ पानी लाएं, नेचुरल पानी आने दें। और इसमें जो ये इसका जो फीडर है, नहर है जिसमें इसमें पानी आता है, उसके साफ आदेश हैं, कोर्ट के आदेश हैं और इसमें आदेश है कि इसमें 3 महीने पानी आ सकता है, 15 जून से 15 सितंबर तक, जो कि बारिश का पानी होता है। उसी के लिए ये बनाया गया था। बारिश का पानी आएगा तो ये पीने लायक रहेगा, तो ये खेती करने लायक रहेगा, तो ये मछली पालन करने लायक रहेगा। अन्यथा तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केवल बीमारी का अड्डा बन गया हमारा ये तालाब। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के सभी ग्रामवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गंदे पानी को रोकें, इसकी सफाई करवाएं और इसकी जो मछलियाँ मर गई है उनकी सफाई करवाएं और इसको एक बार खाली करा के इसको केमिकल से मुक्त करवाएं, ताकि ये पानी जो ज़मीन में जा रहा है उससे आसपास की बोरिंगों की भी स्थिति ये हो गई है कि उनमें लाल पानी आ रहा है, किसी में गंदा पानी आ रहा है, पानी में बदबू आने लग गई है।
तो ये सीवरेज मेन कारण है। इसमें जो मुख्यतः जो कारण है इसका पानी का गंदा होने का, वो सीवरेज का है। जो सीवरेज का पानी यहाँ आ रहा है वो इसमें मुख्य कारण है। तो आज दूसरा अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरे के पूरे पेड़ सूखे हुए दिखेंगे आपको, पूरे पेड़ सूख गए, बड़े बड़े पेड़ सूख गए। तो हमारा निवेदन आपसे है कि इसका कैसे भी इसका जो गंदा पानी की आवक है इसमें उसको रोका जाए। इसकी मूल समस्या गंदा पानी है, वो अगर रुक जाता है तो इस समस्या का समाधान हो जाता है। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की नेवटा बांध में जो मछलियां मर रही है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रशासन पर संगीन आरोप लगाया कि वो लोग एसीओ में सो रखे हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं करते। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है, कहीं ना कहीं वो बीमारियाँ कैंसर जैसी बीमारी उन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन लोकेश मीणा के साथ मैं शोनी शर्मा, नेवटा बांध।